15 दिसंबर तक लग सकती है पंचायती राज चुनाव के लिए आचार संहिता। कब होगा सीटों का आवंटन? मतलब किस जिले में जो सीटों का आवंटन होता है वो किस प्रकार से होता है? जनरल की सीट के लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं, ओबीसी की सीट के लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं? जो पंचायतों में सीटों का बंटवारा होता है, निकाय के चुनाव में सीटों का बंटवारा होता है, पंच के लिए किस प्रकार से होता है, सरपंच के लिए किस प्रकार से होता है, जो चुनाव आयोग की तरफ से या फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या कुछ बताया गया है कि सरपंच चुनाव 2025 कब तक हो सकते हैं, और किस जिले में कौन सी सीट आने वाली है और किस आधार पर सीटों का आवंटन है वो किया जाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछले सेशन में या फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज चुनाव 2025 की तैयारियां हैं, वो बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी हैं। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कब होने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर कब होने वाले हैं, और स्पेशली छत्तीसगढ़ में जिनका कार्यकाल अभी पूरा हो चुका उनमें पंचायती राज चुनाव है वो कब तक होने वाले हैं। क्या इन्हीं सरपंचों का कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर जो सरपंच हैं वो वन वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए नए तरीके से अब नए नॉमिनेट होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो पहले सभी जो दोस्त जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से अपना वीडियो है वो देख रहे हैं भाई। अब बात करेंगे सरपंच चुनाव 2025 के बारे में। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है या फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नोटिस आया है, एक बात मैं बता देता हूँ भाई, जो राजस्थान में सरपंच चुनाव है और छत्तीसगढ़ में सरपंच चुनाव है उनका एक जैसा ही मान रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी जो निकाय चुनाव है उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, और उनका कार्यकाल जो जनवरी में, ये मान लीजिए 6 जनवरी को उनका कार्यकाल है वो फाइनली पूरा हो जाएगा। तो अभी तक जो छत्तीसगढ़ के चुनाव के रिगार्डिंग जो अपडेट आ रही हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार से फैलाई जा रही हैं कि जो अपडेट है वो राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग आई है। बाकी अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जो 6 तारीख को होने वाली है, 6 दिसंबर को जो सरपंचों की मीटिंग होने वाली है, या फिर सरपंच की जो कमेटी है, सरपंचों का जो संघ है, वो जयपुर में जाके जो निर्वाचन आयोग है वहाँ पर कूच करने वाला या फिर अपनी मांगे है वहाँ पर प्रस्तुत करने वाला। उन चीज़ों के बाद में डिसाइड होगा कि सरपंच चुनाव हैं वो कब तक हो सकते हैं। क्योंकि जो आचार संहिता 15 दिसंबर की बात की जा रही है वो बात की जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। देन उसके बाद में राजस्थान के अंदर भी सेम वैसा ही माहौल है। लगभग राज्य की 40% ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं वो जनवरी माह में पूरे होने वाले हैं। तो सरकार चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए पंचायती राज चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जाएं। बट सरपंचों का मानना यही है कि चुनाव हैं वो चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी के तहत हो, बट जो गांव में प्रशासक नियुक्त किए जाएं वो सरपंचों को ही उनका मुखिया बनाना चाहिए। मतलब जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, प्रशासक मतलब जो अपने पंचायतों में बात करें, सरपंच का कार्यभार है वो ग्राम सेवक संभालता है, या फिर जो ग्राम सचिव होता है उसको कार्यभार है वो दे दिया जाता है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका लगाई गई है, या फिर ये मान लीजिए जो सरकार ने, भजनलाल सरकार ने जो अपना प्रस्ताव रखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो उसका फैसला है वो मान लीजिए जनवरी के एंड तक, सॉरी दिसंबर के एंड तक है, उसके ऊपर फैसला आना बाकी है। बाकी 15 दिसंबर तक जो आचार संहिता की बात की जा रही है वो छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सभी पंचायतों का कार्यकाल है वो एक साथ पूरा होने वाला है। बात करें 73वें और 74वें संविधान संशोधन में, ये जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट किया था, क्या चुनाव सरपंचों का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जा सकता है फिर घटाया जा सकता है। तो मैं आज एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, सरपंचों का चुनाव का कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब सॉरी आगे कम किया जा सकता है, आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज चुनाव है वो होने चाहिए। सरपंचों की जगह प्रशासक है वो सरकार नियुक्त नहीं कर सकती। इसके लिए हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे तरीके से अपना जो प्रस्ताव है वन स्टेट वन इलेक्शन वाला अगर पेश करती है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एग्री हो जाता है, तो हो सकता है कि गांव में प्रशासक है वो नियुक्त किए जाएं और चुनाव हैं वो वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए करवाए जाएं। बट जो सिलसिला चला हुआ है या फिर सरपंचों में जो गर्माहट है, या फिर ये मान लीजिए जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं और जो सरगर्मियां तेज हो रही है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अब जो पंचायती राज चुनाव हैं छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में भी ही हो सकता है आपको जल्दी देखने को मिले। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा अपडेट नहीं आया है कि सरपंच के चुनाव हैं वो आपके जनवरी में होने वाले हैं। बाकी जो उनकी नामांकन प्रणाली या फिर मतदाता सूचियाँ हैं उनमें परगणक नियुक्त करने की बात की जा रही है, वो सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारी शुरू होनी है, इस चीज़
इस चीज़ का संकेत देती हैं कि सरपंच चुनाव है वो अभी हाल ही में होने वाली है। बाकी जिस भी पंचायत में आपकी जो सीटों का आवंटन है वो किस प्रकार से होता है, मतलब ओबीसी की सीट किस प्रकार से आती है, जो एक सर्किल होता है, या फिर ये मान लीजिए एक बार ओबीसी हो गया, एक बार यूआर हो गया, एक बार एससी हो गया, एक बार एसटी हो गया, जो सर्किल के हिसाब से सीटें आती है, या फिर जो मतदाता सूची जिस कैटेगरी के ज़्यादा वोट होते हैं उस हिसाब से सीटों का आवंटन होता है। ये जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे आपको बता पाएँ कि जो सीटों का आवंटन है आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपकी ग्राम पंचायत में पिछली बार किसकी सीट आई थी और किस प्रकार में, मतलब किस कैटेगरी की ज़्यादा आबादी है, तो इस बार है वो कौन सी सीट आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे दोस्त हैं, वो सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव लड़ना चाहते हो, बट सीट है वो ऐसी कैटेगरी की आ जाए जिस कैटेगरी में वो फिलहाल हो ही ना, तो ऐसा ना हो। बाकी जो दोस्त सरपंच के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर निकाय के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पंचायती राज चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये मान लीजिए उनका जो इंतज़ार है वो अब सरकार है वो जल्दी ख़त्म करने वाली है। बाकी सारी रूपरेखा है दिसंबर के एंड तक सारा समीकरण है वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप जिस भी पंचायत से हैं आपके सरपंच का कार्यकाल कैसा रहा है, या फिर आपके सरपंच मतलब पिछली बार किसकी सीट थी और इस बार किसके आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई। बाकी सरपंचों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे, जो राजस्थान के अंदर अपन पंचायती राज चुनाव की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश के सैकड़ों जो सरपंच हैं या फिर ये मान लीजिए बड़ी संख्या में सरपंच पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा के आवास पर के अंदर, और राज्य सरकार का बकाया बजट जारी करने की कर रहे मांग, समय पर चुनाव करवाने या फिर वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग। सरपंचों ने दी चेतावनी, पंचायत में प्रशासक किसी भी हालत में मंजूर नहीं होंगे, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो शीघ्र होगा बड़ा आंदोलन। जो सरपंचों का संघ है, बड़ी संख्या में जो सरपंच है वो अपने पंचायती राज मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा उनके आवास स्थान पर पहुंचे, और उनका मानना है या फिर उनका बोलना है कि पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त किए जाएं वो सरपंच प्रशासक है वो पंचायतों में नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए, इसके बजाय सरपंच हैं उनका ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, या फिर उनको ही सरपंचों को ही प्रशासक का कार्यकाल है वो सौंप दिया जाए भाई। ये है जो आज की अपडेट मान लीजिए, या फिर जो 3-4 दिन पहले अपडेट आया था उसके बाद में जो माहौल गर्मा रहा है उसके बारे में कुछ क्लैरिटी दी है। क्योंकि पिछले वाले वीडियोज़ में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि सरपंच चुनाव है वो अभी हाल ही में होने वाले होने की संभावना, बाकी ऑफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं आया। जब भी इंफॉर्मेशन आएगी सरपंच का चुनाव कौन लड़ सकता है, क्या कुछ उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता ही चाहिए, 10वीं पास चाहिए, 8वीं पास चाहिए, दो मतलब दो बच्चे होने चाहिए, वो कब तक किस डेट के बाद में मतलब जन्मे हैं तो वो 2 वाला लड़ सकता है या फिर 3 वाला, या फिर और भी सरपंच के चुनाव के रिगार्डिंग या फिर अदर चुनाव निकाय के चुनाव के रिगार्डिंग जो भी उनकी योग्यताएं हैं उनके रिगार्डिंग डाउट हो, या फिर 73वें 74वें संविधान संशोधन के रिगार्डिंग डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाली ऐसी वीडियोस चाहिए या फिर चुनाव के रिगार्डिंग आप अपडेट लेना चाहते हैं, या फिर तैयारियों के बारे में, या फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट आए नोटिफिकेशन आए उसके बारे में आपको पता करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए चुनाव के रिगार्डिंग आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।